हेलो गाइस, दिस इज़ जिंग ज़हीर आलम। आज मैं आपको बताऊंगा कि मैं जिंग ज़हीर कैसे बना। चलो स्टार्ट करते हैं आज मेरी कहानी, मेरी ज़बानी। व्हेन आई वाज बोर्न, बचपन। तो बचपन की बातें कौन भूल सकता है। जब मैं छोटा था और मुझे खिलौने बहुत पसंद थे और मुझे अपना अब्बू लेके देता था और बहुत अच्छे मैं साइकिलिंग भी करता था अच्छी और लेकिन तीन व्हील्स वाली और ऐसे ही खुशी खिलते पलते जुलता रहा। और उसके बाद जैसे आइडिया होता था तो स्टडी वगैरह जैसे बेसिक होती है प्राइमरी, उसके बाद कुछ कुरान पाक की भी मैंने बहुत तालीम हासिल की। तहसील मीरो खान है और कभी आए आए तो मैं आपकी मेहमान नवाज़ी करूँगा। तो आगे बात फिर क्या हुआ कि ज़िंदगी तो कंफर्टेबल है और थी भी। अप्स एंड डाउन्स ज़िंदगी के हिस्से में आते हैं, कोई भी हो। नो बॉडी इज़ विदाउट अप्स एंड डाउन्स। तो फिर क्या हुआ, अचानक मेरा वालिद मुझसे जुदा हुआ है। ज़ाहिर सी बात है, तकलीफ़ तो होती है। यतीम बन गया। मैं उस वक्त 10 साल का था जब मैं यतीम हो गया था और मैं खुद पे काबू नहीं कर पा रहा था, लेकिन मैंने तय किया मुझे काबू करना पड़ेगा और आई हैव टू गो फॉरवर्ड वे, आई हैव टू गो मूव ऑन। और मैंने आगे का सफ़र लायामत तय किया। तय ऐसे किया कि मुझे इंग्लिश, आजकल ऐसे इंग्लिश का उस वक्त भी ऐसे ही था, लेकिन बहुत था। आजकल कम भी, और भी लैंग्वेजेस चल रही हैं, उस पर थोड़ा अबूर करने की कोशिश की। उर्दू पे, सोशल स्टडीज़ पे ऐसा ऐसा मैंने आगे स्टार्ट किया। सेकेंडरी स्कूल्स, उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन, इंटर के बाद ग्रेजुएशन मैंने की। उसके बाद अप्स एंड डाउन्स, सारोस, सब कुछ जो भी था वो मैंने कोशिश की कि मुझे भुलाना है और आगे बढ़ना है। फिर मैंने इंटरनेशनल आइल्स की, ब्रिटिश काउंसिल से, एईओ से, तो मैं अप्लाई किया और मुझे पुर्तगाल एम्बेस एंड यूक्रेन एंड अदर यूनिवर्सिटीज़ जो याद हैं, ठीक है, उसमें मैंने अप्लाई किया। और मैंने डिसाइड किया पुर्तगाल एम्बेसी में क्या करना है, तो शेंजन वीज़ा के लिए मैंने अप्लाई किया। और मैंने समझा, जब मेरा इंटरव्यू हुआ तो मैंने समझा कि मैं अब काबिल हूँ। तो ऐसी सीन हुआ। लेकिन दूसरा सीन जो मुझे पहले ही बताना चाहिए था, लेकिन फिर भी वो दूसरा सीन ये था कि मैंने जिंग ज़हीर मुझ पे नाम कैसे पड़ा। जब मैं हैदराबाद में सिंध यूनिवर्सिटी इंग्लिश डिपार्टमेंट में था, तब मुझे ये एक आइडिया आया। मैं लिखता था अपने सब्जेक्ट्स के अलावा, और भी लिखता था, सोशल मीडिया का भी और रिटन फॉर्म में भी, और नावल्स की तरफ रुझू था, और अपनी रिटन फॉर्म में आर्टिकल्स भी लिखता था। कोशिश करता था कि और भी आगे जाऊं, लेकिन इंटरटेन के हवाले से और दिल जो था ना मेरा, उसमें माइल था। ऐसे नहीं था कि मुझे फेमस बनना है या कुछ करना है। ऐसे ही रफ्ता रफ्ता जब मैं अचानक मेरा गांव आना हुआ, तो यहाँ पे छोटी सी बात थी जो वडेरों की होती या जो हमारे नुमाइंदे होते हैं। तो मैंने कुछ लिखा था या मैंने कुछ कहा ऐसे ही सोशल मीडिया पे कि यार यहाँ पे ये फ़ला फ़ला ना हो, वो ठीक भी नहीं था। नाम नहीं बताऊंगा और नई वजाहत करूँगा, हो सकता है किसी की दिल आज़ारी हो। फिर क्या हुआ कि बहुत मेरे ऊपर प्रेशर आ गया। फिर प्रेशर, दूसरा प्रेशर, बहुत प्रेशर भारी पड़ गया। पब्लिक का प्रेशर, क्या है ना कि यहाँ पे हम सिंधी लोग जो भी हैं मेहमान नवाज हैं, लेकिन कभी कभार क्या होता है कि हमें इस माहौल में
رہنا پڑتا ہے اور سہنا بھی پڑتا ہے. تو مجھے یہ پریشر آیا، اپنوں سے دوسروں سے بھی آیا، لیکن میں نے فیس وہ ایسے کیا. 2 3 4 تھوڑے ٹف تھے. ایک دوست تھا، دوسرا دوست تھا، ایک نے مدد کی تھوڑی، تو تکلیف آئی. کیا ہے کہ سوشل بننا بہت آسان نہیں ہے، تکلیف اٹھانا پڑتی ہے. لیکن پھر میں نے کیا کیا، میں نے سوچا کہ میری جو یہ پوسٹ تھی، یعنی میں نے جو تھوڑا سا لکھا تو اس میں اتنا اثر ہے، تو ظاہر سی بات ہے میں نے اپنے آپ میں ہی ایک کیسے جھاتی پائی کہ میں کیا ہوں. میں نے سوچا کیوں نہ اور بھی خدمت کروں، چاہے جو بھی یہ خدمت ہوتی ہے، میں شو نہیں کرنا چاہتا، لیکن میں نے کوشش کی کہ پھر مجھے کچھ ایک فورم جوڑنا پڑے گا. کیا ہے کہ مجھ پہ جو نیم ہوتے ہیں وہ تو زنگ یہ تھوڑا سا پہلے بھی ہوتا تھا، یونیورسٹی میں ہوتا تھا، لیکن مجھے انڈونیشین ایک فرینڈ تھی میری، اس نے مجھے بولنا شروع کیا کہ زنگ ظہیر جو ہے آپ کا نام یہ آئی ڈی پہ، میں نے تو ایسے ہی رکھا ہوا تھا. تو اچھا تھا وہ بھی. اور کچھ جرمن تھے، جرمن وہ بھی زنگ کہتے تھے، لیکن وہ اسٹڈی کرتے تھے جرمنی میں، تھے کیمرون کے. اور اس کے علاوہ آہستہ آہستہ رفتہ جیسے ہی وقت گزرتا گیا، میں نے اپلائی کیا. یعنی میں نے کافی لوگوں کو، فارینرس کو کہا کہ بنگلہ دیش تھا جیسے، یا کیمرون والے تھے، گھانا، جو بھی مجھ سے ہوا، برازیلین میری ایک ٹیچرس تھی، اس کو میں نے آفر کی کہ میں چاہتا ہوں کہ پاکستان سے ہی میں شروع کروں زنگ فورم ورلڈ کے نام سے ایک پلیٹ فارم، اور میں آہستہ آہستہ اور بھی آگے اپنے لیے نہیں تو کسی اور کے لیے جانا چاہتا ہوں. تو نیوز چینلز پھر فیمس یقین جانیے مجھے اب تک خود پہ ہی یقین نہیں ہو رہا کہ میں ایسے جرمن یا برازیلین یا منگولیا کی پرنس تھی، وہ بھی مجھے کال کر سکتی ہے. یار مجھے ابھی تک یقین نہیں ہو رہا. ہیلو زنگ ظہیر عالم اینڈ انٹرویوز جرنلسٹ ETC. Mr. PK asking question in interview میرو خان. یہ تھی قسط نمبر 1 اور قسط نمبر 2 کے لیے انتظار کیجئے. یہ تو پکچر ابھی باقی ہے بھائی. اوکے، میری تو دید ہی نہیں پڑ رہی، تھوڑا چشمہ پہن لوں. ہاں، بائے بائے.